दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी करते रहिए, आप लोग तैयारी बंद मत कीजिए। पेपर बहुत जल्द होने वाला है, उसकी नई डेट बहुत जल्द आ जाएगी। चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का जो अवशेष बचा था। प्रश्न है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल, ए वीरगाथा काल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में कौन से कवि हैं? भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में कौन से कवि हैं? सूरदास, पहला सूरदास है, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए। कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। डी हो गया। और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। कौन सी है? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी गुलाब राय, डी रामचंद्र शुक्ल। कौन सा सही है इसमें? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है? उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार प्रकार, विषय निरूपण, अगला है घटना का चयन, अगला पात्रों की विविधता। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। अगला है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए हो गया। अगला देखते हैं। अगला है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान। ऑप्शन ए। गोदान है कैसा उपन्यास है गोदान? राजनैतिक, बी धार्मिक, सी सामाजिक, डी ऐतिहासिक। ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हो गया। अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं भाई। सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? ए रीतिकाल, बी भक्ति काल, सी आधुनिक काल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था। ऑप्शन ए श्री राम प्रसाद द्विवेदी, बी श्री हरि प्रसाद द्विवेदी, सी श्री हरि द्विवेदी, डी श्री गिरधर द्विवेदी। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी हो गया। अगला देखते हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी मृगावती, डी रामचरितमानस। कौन सा है? डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला है, प्रगति काव्य में प्रधानता होती है। प्रगति काव्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन ए भावना और गीतात्मकता की, बी संगीतमकता की, सी प्रकृति चित्रण की, डी उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो सही आंसर कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताते रहिए और लगाते रहिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए आखिरी कलाम, बी अखरावट, सी मधुमालती, डी पद्मावत। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी महादेवी वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए साहित्य संदेश, बी विशाल भारत, सी सरस्वती, डी विनय पत्रिका। कौन से हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला देखते हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन ए चिंतामणि, बी झरना, सी आंसू, डी कामायनी। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 66 से 75 तक। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। ये आपको पर्यायवाची चुनना है। चलिए बताएं। अंतरिक्ष, ए पृथ्वी आकाश, बी व्योम आकाश, सी सूरप सिद्ध पथ, डी अनंत गगन। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका बी। कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी। अगला है, अम्बुज। अम्बुज का सही पर्यायवाची, ए कमल शंख, बी कमला ब्रह्मा, सी वज्र बेंत, डी मीन जलकुंभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए।
कमल शंख, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला खल, खल का पर्यायवाची। ए विश्वासघाती निर्लज, बी नीच दुर्जन, सी दुष्ट धोखेबाज, डी खली खरल। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। तृण, तृण का पर्यायवाची तुच्छ अलप, ऑप्शन ए तुच्छ अलप है, बी घास पत्ता, सी तिनका घास, डी लता द्रुम। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बी, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला है क्षुद्र, क्षुद्र का पर्यायवाची। ऑप्शन ए कंजूस कृपण, बी निर्धन दरिद्र, सी अल्प मामूली, डी नीच अधम। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। उग्र, उग्र का पर्यायवाची तीव्र रौद्र, ऑप्शन ए तीव्र रौद्र हो गया, बी प्रचंड क्रोधी हो गया, सी उत्कट घोर, डी शिवसूर्य। कौन सा हो जाएगा उग्र का? उग्र का हो जाएगा प्रचंड क्रोधी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया इसका। बटोही, बटोही का पर्यायवाची कौन सा है? ए बटमार एकाकी, बी असहाय दुर्गम, सी पथिक राहगीर, डी पाथे मेघ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो गया। कौन सा? ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। बीरद, बीरद का पर्यायवाची ऑप्शन ए यश ख्याति, ऑप्शन बी बीज मूल, सी वृक्ष पौधा, डी विरही वियोगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक मित्रों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसको। देखते रहिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यातु, यातु का पर्यायवाची ऑप्शन ए पथिक कष्ट, बी काल हवा, सी यातना हिंसा, डी राक्षस निशाचर, डी राक्षस निशाचर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो गया इसका। चलिए अगला क्या है? विभु, विभु शब्द का पर्यायवाची विभु क्या होगा? ए सर्वव्यापक नित्य, बी ब्रह्म आत्मा, सी महान ईश्वर, डी चिरस्थायी दृढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में बताते रहिए आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80 तक दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या है देखते रहिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार इसको देखते चलिए मित्रों, उसके बाद इसका उत्तर देते चलिए। चलिए देख लीजिए, इसका उत्तर फिर देते रहिए आप लोग, कमेंट में बताते रहिए। चलिए बताइए
उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है? उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए है झांसी की रानी, बी 1857 का गदर, सी अंग्रेजी पर आक्रमण, डी महाराष्ट्र कुल देवी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा इसका भाई? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता की कवित्री का नाम है। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी तारा पांडे, डी मीराबाई। इसमें सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर बताते रहिए आप लोग। सही उत्तर है इसका बी। क्या है? बी, ऑप्शन बी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। कौन सा रस है? ए भक्ति, बी करुण, सी श्रृंगार, डी वीर। कौन सा रस है? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बढ़ते रहिए आगे फटाफट, जल्दी जल्दी करते रहिए, आंसर देते रहिए। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। ए सामाजिक हैं, बी वात्सल्यपूर्ण हैं, सी देशभक्तिपूर्ण हैं, डी धार्मिक हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? धार्मिक। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा भाई? देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है। ए वीरांगना, बी पुरुषों जैसी, सी पुरुषत्वान, डी लड़ाकू। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखा, हम बता रहे हैं। चलिए मित्रों, आज का प्रैक्टिस यहीं पर ख़त्म करते हैं।